हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरान और मेरा नाम है वजाहत। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म का निकल कर आ रहा है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत ने बनाया ऐसा हाईवे जिसकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देख पूरी दुनिया को लग गया 440 वॉट का झटका। हैं? हाईवे? हमें तो उसमें वर्ल्ड क्लास कौन सी फैसिलिटी है भाई ये यार? तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। सीधा सीधा हाईवे होता है जिसपे गाड़ियां चलती हैं। तो ये बेटा भारत टेक्नोलॉजी का किंग है इस टाइम पे। तो इस दुनिया भारत में कौन सी फैसिलिटियां दे रहा है यार? अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। देखते हैं भाई साहब, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। तो कड़ा करते स्टार्ट। जब बात भारत की हो तो यहाँ असंभव को संभव बनाने का हुनर कूट कूट कर भरा है। चाहे सरहदों की सुरक्षा हो, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराना हो, या अब ऐसी इंजीनियरिंग करिश्मा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, भारत ने बनाया ऐसा हाईवे जिसे देख यूरोप तक दंग रह गया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की तकनीकी महारत और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल है। अच्छा, आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इस हाईवे ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बनाया ये कैसा हाईवे है? लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले इस हाईवे को बनाने वाले हजारों गुमनाम इंजीनियर्स और गरीब भारतीय मजदूरों के मेहनत के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत का पहला हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, अब फाइनली लॉन्च होने के करीब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने न केवल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर को ऊंचा उठाया है, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारतीय इंजीनियरिंग किसी भी वैश्विक मानक से कम नहीं है। दरअसल इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नागपुर से वाशिम सेक्शन जल्द ही खुलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य मुंबई से नागपुर के बीच की दूरी को 18 घंटे से घटाकर सिर्फ 8 घंटे करना है। हालांकि पहले चरण में नागपुर से शिरडी तक का हिस्सा खोलने की योजना थी, लेकिन कुछ तकनीकी चुनौतियों के कारण यह पूरा नहीं हो सका। अब मई के महीने में इस एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बल्कि भारत के तेज तर्रार विकास और आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रतीक है। इसकी और खासियत के बारे में बताऊं तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे सिर्फ लंबाई में ही नहीं बल्कि अपनी गुणवत्ता और सुविधाओं में भी विश्व स्तरीय है। यह 701 किलोमीटर लंबा हाईवे भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इसकी कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए है और इसमें ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो इसे यूरोपीय मानकों के करीब लाती हैं। इस एक्सप्रेसवे पर इंटेलिजेंट हाईवे मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, जो यातायात की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। हर 5 किलोमीटर पर एक इमरजेंसी टेलीफोन बूथ उपलब्ध होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा पूरे हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके बारे में एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि यह एक्सप्रेसवे इतना मजबूत और विस्तृत बनाया गया है कि यहाँ फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं। यह सुविधा भारत की रक्षा आवश्यकताओं के लिए एक अहम कदम है। यह एक्सप्रेसवे न केवल यातायात के लिए है, बल्कि इसके नीचे एक मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, गैस पाइपलाइन और बिजली की लाइनों जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यह कॉरिडोर लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सस्टेनेबल विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पन्न करने की योजना है। सोलर पैनलों से न केवल बिजली की आपूर्ति होगी, बल्कि बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर 7.7 किलोमीटर लंबी इगतपुरी टनल भी बनाई गई है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क टनलों में से एक है। इसे आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग का उपयोग करके तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे न केवल ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स को सरल बनाएगा, बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देगा। यह एक्सप्रेसवे भारत के सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट्स में से एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से भी जुड़ा होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इस प्रोजेक्ट का एक और लाभ यह है
कि यह शिरडी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को अधिक सुलभ बनाएगा। इससे धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीरो फर्टिलिटी एक्सीडेंट का लक्ष्य रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर सभी आधुनिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। अच्छा, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे यह दिखाने का एक शानदार उदाहरण है कि भारत की तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमता किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। वाकई भाई साहब, यह वहाँ के एक्सप्रेसवे इंजीनियरों को सिर्फ सलाम है। एक सड़क नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे न केवल एक बेमिसाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बल्कि यह भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और आर्थिक संभावनाओं का प्रतीक है। यह हाईवे आने वाले समय में देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका वाकई निभाएगा। भाई साहब, रोड आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। खुरम तो अंदाजा लगा ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिस पे मतलब के फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। हाँ, और सोच, और यूरोप को भी इसने क्रॉस कर दी। हर फैसिलिटी आपको मोटरवे पे मिलेगी इस मुंबई एक्सप्रेसवे पे। नागव एक्सप्रेसवे पे। वही ना भाई साहब। और खुरम वो हर एक फैसिलिटीज मतलब इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने की जगह अलग है, टेलीफोन बूथ अलग लगे होंगे, कोई गैसोलीन मसला हो अलग जाए के वो सारे सिस्टम हाँ। लगे हुए हैं। 24 घंटे निगरानी इस पे रखी हाँ, जाएगी, आपके कैमरे वहाँ पे लगाए हुए हैं। हाँ वो ऑफिस वो बने होंगे। हाँ, और अलग भाई जगह। उधर भाई रेस्ट रूम्स भी बने होंगे। अगर आप ड्राइव कर करके थक गए तो भाई साहब आपको थोड़ा सा टाइम अगर आपको रेस्ट करना है तो आप सब कुछ कर सकते और हैं। मोटरवे जब लंबा होता है ना, तो वजह जाहिर बात है बंदा थक जाता है। तो ये देख मोदी जी ने क्या निकाला और है इस पे यार। स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की अलाउ होगी। हाँ, यानी कि आपको जो है ना 18 घंटे से 10 घंटे आपके टाइम बचेगा। ब- अट- हाँ हाँ 8 घंटे का, हाँ, 18 10 घंटे से 8 घंटे का तो 10 10 घंटे। घंटे बिल्कुल। नॉर्मल रश में आपकी स्पीड क्या होती है? 60 होती है, 70 होती है, इधर 50 होती है। 150 पे दौड़ेगी भाई। हाँ। आप तो खुद अंदाजा लगा और रहे हो मेरे ना। ख्याल से 150 से कोई ऊपर नहीं चलाएगा। क्यों? जगह जगह पे कैमरे लगे होंगे, मैनेज हो रही होगी। हाँ। तो आपका हादसा होने का भी कम है। यार क्या? 150 कम है क्या? 150 बहुत है। 150 बता बारी यूं लगता है जहाज में बैठा हुआ है। वाकई वाकई। और वजह मुझे लग रहा है ये मोदी जी ना कितना इंडिया की तरक्याती काम अब कर रहे हैं यार। बिल्कुल। अब तूने ये बात ही ना, मैं तुझे बताता हूँ भारत की तो इंजीनियर्स की भाई ये क्षमता देख के ये कितना कितना पावरफुल ये होगा एक्सप्रेसवे, जिस पे भाई जहाज तक भी लैंड कर सकते हैं। इतना वाकई। मजबूत होगा, तू खुद ये चीज बाकी देख। भाई इंडिया के इंजीनियर बहुत आगे हैं यार, बहुत आगे। और अब वो ऐसे चीज बनाते हैं कि यूरोप को भी टक्कर दे रहे वही ना, होते हम हैं अपने भाई साहब। बाप चाइना को याद करते हैं, लेकिन भारत अपने दम पे चीजें बहुत बनाता है। भारत बहुत आगे निकल गया। उसके सामने चाइना कुछ भी नहीं है। वजह मैंने जब से ये चीजें देखी है ना, तो चाइना उसके सामने कुछ वही भी ना नहीं वही है। ना वही ना। हाँ, ना पाकिस्तान है उसके सामने। पाकिस्तान तो है ही नहीं है ना। वही सही चल कहा। चाइना जो पूरी दुनिया को टक्कर देता है, और पाकिस्तान भी जो टक्कर देता है, हम इंडिया से भाई आगे निकलेंगे। ओ भाई उधर औकात ही देखो, नहीं है भाई हमारी। उधर देखो इंडिया बना क्या रहा है कि मोटरवे पे, यहाँ का मोटरवे में आपको कोई फैसिलिटी नहीं इधर मिलेगी। भाई और उधर ये का एक्सप्रेस वे। वही ना, ये इधर के अपने वो गुमसुम बातों से बाहर निकलते नहीं है, दुनिया को देखते नहीं, देखे तो पता लग जाए और क्या हर बना हुआ है भारत में। फैसिलिटी है। हमारे हाँ। एक्सप्रेसवे मोटरवे में कोई फैसिलिटी नहीं है। और उधर हमारे देखना। मोटरवे की क्वालिटी क्या है यार। हाँ वाकई। और खड्डे भाई जगह जगह आए हुए होते हैं। 100-120 की स्पीड से गाड़ी लेकर जाओगे तो आपकी गाड़ी यूं हिलेगी। अबे हाँ ना, लेकिन क्योंकि वजह- खड्डे भी आ जाते हैं बीच में। वाकई। और रोड भी थोड़ा सा जिग बना होता है। वजह मैं फिर कहूंगा कि मोदी जी इंडिया के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि लोग जो है ना रश में थक जाते हैं यार, बेजार आ जाते हैं। 12-12, 15-15, 20-20 घंटे का सफर। तो वो चाहते हैं कि लोगों के लिए आसानियां हो। यार और भारत जब तक रोड नहीं होंगे, लोगों के लिए आसानियां नहीं यार होंगी भारत सफर कोई में। छोटा मुल्क तो नहीं है ना, बड़ा कितना है। वाकई बड़ा बहुत है। लेकिन मोदी जी कर रहे हैं ना अभी देख ले। 700। ये आपकी वो कौन सी पोर्ट से कह रहे थे टच करेगा, उसमें भी आसानी होगी। भाई। जवाहरलाल नेहरू जी मेरे के ख्याल से वो तो, मुंबई पोर्ट। तो सोच फिर कितना इंडिया को फायदा वही होगा उससे भी। तो यार आपके क्या थॉट है वीडियो तो करते तो तो